प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष विभो। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। मोक्षार्थियों, आज बरबस मेरी यादें मुझे उस समय तक लेके चली गई जब मैं अपने स्कूल के सेकंड क्लास में पढ़ता था। मुझे पढ़ने का बड़ा रस था स्कूल में, बड़ा। मैं स्कूल से लौट कर आया हूँ, ये घर वालों को बाहर के रूम में आकर बार बार देखना पड़ता था, क्योंकि मेरी अक्सर ये आदत थी, मैं स्कूल से लौट कर आता था, बाहर के कमरे में बैठकर बैग खोलकर पढ़ाई भी चालू कर लेता था। खैर, यह सब कहना भी नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है एक दिन मुझे स्कूल में जनरली मुझे सैकड़ों बार स्टेजेस पर गिफ्ट्स मिले हैं, और अक्सर गिफ्ट्स के रूप में मुझे स्टोरी बुक्स मिले हैं फॉर रैंकिंग फर्स्ट इन द क्लास। सेकंड थर्ड क्लास में मुझे हैंसेल एंड ग्रेटेल नाम की एक बुक मिली थी बच्चों। इतनी गजब की बुक थी वो। मैंने उस बुक को हजारों दफे पढ़ा होगा। पढ़ कर उसको इतना पिस लिया था कि उसमें कुछ ही नहीं रहा था, रद्दी के काम की भी नहीं रही थी। कहानी की पुस्तक थी, हार्ड बाउंडेड थी, आज भी याद आता है मुझे। शायद इस पर एक फिल्म भी बनी है, हैंसेल एंड ग्रेटेल। उसमें एक पात्र को एक विच, WITCH, विच क्या कहते हैं उसको, एक भूतनी पिशाचनी एक पात्र को किडनैप करके ले जाती है। ऐसे उसमें रोल चल रहा। बहुत टाइम के बाद मुझे ये याद आ रहा है, पहली बार जब किडनैप करके ले गई तो उसने तरकीब से क्या किया बच्चों, उसके पास ब्रेड था और उसके पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं था कि जिससे मैं चिल्लाऊं तो मुझे कोई बचाए। उसने जाते जाते भोजन नहीं किया, उसने जाते जाते वे ही टिफिन में से ब्रेड निकाला, और इंग्लिश लोग ब्रेड ही खाते, ब्रेड को निकाला और ब्रेड के छोटे छोटे कण कर करके वो रास्ते पर डालती गई। और यही काल पाकर जब उसको ख्याल में आया कि मुझे भयानक 8वीं में यहाँ पर लेके आया गए हैं ये लोग, जहाँ से मुझे छूटना है, तो इसी कर्ण के बल पर फिर वो एक दिन बाहर निकली थी। इस प्रकार की एक कथा थी। मैं थोड़ी बहुत भूल भी रहा होऊंगा, परफेक्ट ऐसी ही होगी ऐसे नहीं कह रहा, थीम लगभग ऐसी थी मेरी, जो इम्पोर्टेंट बात कहनी थी वैसे। बच्चों, आप यहाँ पर आए हो, शायद ऐसे प्रसंग बार बार नहीं आते जीवन में। ये समझ लो, दिस इज द ओनली चांस वी हैव विथ यू नाउ, और आज का ही और अभी का ही। और ये तत्व ज्ञान जो हमारे पास है बच्चों, ये रास्ते के हर एक कदम पर इसको बिखेरते जाओ आप। जब आप पाएंगे इस संसार की भयानक 8वीं में आप खो गए हो, विषयों में, नाते रिश्तेदारों में, मोह ममता में, तो आपको जब भी बाहर निकलने की उमंग होगी, धगज होगी, इसी तत्व ज्ञान के कण के बल पर आप बाहर निकल सकोगे। बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार का प्रारंभ में हमेशा कहता हूं, मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना यह सर्वोत्कृष्ट उपकार है। और तीर्थंकर गणधर भी ऐसा उपकार करते हैं। इसलिए सबसे सर्वोत्तम वस्तु कभी किसी को देने का भाव आया बच्चों, कभी किसी को पैम्पर करने का भाव आया, पुचकारने का भाव आया, लाड़ करने का भाव आया, खिलाने का भाव आया, तो उसका ऊपर उनको गोदी में लेना नहीं है, उनके गाल को चूमना करना हरगिज नहीं है, उनको तत्व ज्ञान देना। ये तत्व ज्ञान इतनी दुर्लभ चीज है, इतनी सरल होने पर भी इतनी दुर्लभ है, इतनी बेशकीमती है। ये कहीं भी नहीं प्रेरणा होती इसकी, तत्व ज्ञान की। खैर, जब भी आम तौर पर भी आपको पूछा जाता है बच्चों आपको क्या बनना है, मैं पूछो आपको क्या बनना है सत्कार, तो समाज सेवक। ओके, वैसे आपको क्या बनना है अरिहंत? तो लगभग उत्तर में ये आता है, या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर, या तो IAS या IPS, सिविल सर्विसेज करने, UPSC MPSC कुछ देना है, फिर जहाँ भी जुगाड़ लगे, सरकारी नौकरी लगे, कुछ बैजेस वाला काम बने, कुछ बड़े ओहदे पर हम जाए जहाँ पर अथॉरिटी पर हो हम और हमारे अधीन सब, एक हाथ स्टेट हो, एक हाथ डिस्ट्रिक्ट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब भी ये पूछा जाता है आपको क्या बनना है, जनरली यू ट्राई टू आंसर इन टर्म्स ऑफ मनी। आई डोंट नो व्हाई। मुझे बड़ा बनना है, बड़े बनने का उत्तर लगभग बच्चों के मुख से धन की ही तरफ से आता है, और उनको इतना गहरा संस्कार डाला गया है उनके सहयोगों के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, कि अनादि का संस्कार है ही मोह ममता का, और उसमें करेला और नीम चला। बेटा तुम्हें करना ही है, तुम करके दिखाना, मेरी तमन्ना पूरी करके दिखाना। मतलब माँ बाप की तमन्ना ऊंचे प्रतिष्ठा, ऊंचे पद को पाने की, धनाढ्य होने की। बच्चे अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते दौड़ते, हाफते खाफते, जैसे तैसे उनकी ड्रीम्स को चेस करते रहते जो माँ बाप ने सेट कर रखी, और उसी का पीछा करते करते वे मर जाते हैं। जाते जाते वे बैटाउन पास करते, बेटा मैं नहीं कर पाया, तुम कर लेना इसको। और कुछ नहीं, कोई फुल स्टॉप का तो कोई काम नहीं है इस मार्ग में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ खूब कमाए पैसे, खूब कमाए मोती, लेकिन क्या करे मेरे भाई, इस कफन में जेबें नहीं होती। एक कहानी सुनी थी मैंने बच्चों, जिसमें बताया गया था कि आपको उतनी संपत्ति मिलेगी। एक बार ऐसी बात हुई, जितना तुम दौड़ोगे शाम तक, जितनी जमीन तुम दौड़ोगे उतनी जमीन तुम्हारी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें लौट के आना है शाम तक यहाँ पर, इस पॉइंट पर। वो तो ऐसी ही बात थी जैसे द किंग ऑफ बगदाद खुलजा सिम कहकर अंदर गया, सोने चांदी में इतना मशगूल हो गया, उसको बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। और लगभग चकाचौंध में आदमी जब घुसता है, उसको बाहर निकलने की कोई आर्ट स्किल ही पता नहीं है। आप क्या समझते हो, क्या अभिमन्यु को ही बहुत बड़ी चुनौती थी ये समझ रहे हो आप, कि चक्रव्यूह में घुसकर बाहर निकलने क्या कर लेते? अरे नहीं, ये सब रूपक है, रूपक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि महाभारत सब काल्पनिक है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये कौन कह सकता है कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सर्वज्ञ ही कह सकता है कोई। मुझे कोई आपत्ति करने का अधिकार भी नहीं है, महापुरुषों के न होने पर मैं कोई टिप्पण भी नहीं कर सकता। मैं तो जरूर ये कह रहा हूँ, लेकिन ये एक रूपक भी है। लोग विषयों में तो घुस जाते हैं, वे यही नहीं समझते हैं।
हमें बाहर कब निकलना था, इतना टाइम हो जाता है बच्चों। बात उस भ्रमर की नहीं कह रहा हूं मैं, जो फूल का स्वाद लेते लेते सूर्यास्त हो गई और निकलना ही चूक भूल गया, और दूसरे दिन तो उसकी लाश निकलेगी, वो नहीं निकलेगा, तब तक वो चल चुका होगा। फिर क्या सूंघोगे और किसका मजा लोगे? तुम भोगों का भी मजा लेने के लिए तुम्हें जीना जरूरी था, और तुम भोगों ने तुमको किस कगार पर लाकर खड़ा किया। बच्चों, मुझे याद है मेरे सर्कल में मुझे कई दफे कहा है इस बात को। बच्चों, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस क्लास में पढ़ा हूँ बच्चों, मेरे क्लासमेट्स में से 70% क्लासमेट्स यूएस में है, और सब मिलियनियर से आज, और ये तो सब मेरे पीछे रहते थे। बट आपको सुनकर भारी आश्चर्य होगा, जब मुझे धर्म की रुचि लगी तो मैं प्रारंभ में मेरे गांव में ही था, जब धर्म की बस रुचि लगी ही थी, तो someone came and told me Rajendra has come here। तो राजेंद्र जो यूएस गया था और सबसे पहले, और जिसकी बहुत हवा चलती थी, बहुत बड़े पैकेज पर गया है। मैंने दोस्तों को कहा, आई डोंट हैव टाइम माय डियर टू मीट हिम। व्हाट? I have neither interest nor any time to meet him। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, वे दोस्त मुझे आकर मिलते थे, और तब भी उस 2-5 सेकंड में भी लगता था कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तत्वज्ञान से हटा हुआ समय में बहुत बड़ी निधि को खोने का गम होता था मुझे। एनीवे, खैर, जब भी आपको पूछा जाता है लोक में आपको क्या बनना है, लगभग आप बनने के अर्थ में उसी पद की बात करते हो जिस पद की महिमा समाज में धन के लिए। लगभग ऐसा ही तो होता है सबका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो जितना बड़ा एम्बिशन बोलेगा, भले उसको ABCD पता नहीं है, बनेगा कि नहीं क्या मालूम, क्लर्क भी बनेगा कि नहीं, बोल कलेक्टर रहा है तो 4 जन पलट कर देखते तो है उसका मोहरा। अब वो क्या बनेगा ये तो भाग्य तय करेगा उसका, और वो बनने के बाद भी उसको सुखी होना है कि नहीं ये भी भाग्य ही तय करेगा। होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने तय किया तो वो नहीं भी होगा, भाग्य होगा तो ऐसा भी हो जाएगा। भाग्य था रामचंद्र जी का तो राजा वो भी गए, लेकिन उससे क्या हो गया? वो राज्य पद किस काम का रहा उसके लिए। एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ, जब भी हमें पूछा जाता है तो हम बड़े के रूप में उन पदों की बात करते हैं जो धन के अर्थ में बड़े माने जाते हैं, जबकि होने के लिए आप ये कह सकते थे, मुझे एक बॉडी बिल्डर होना है, मुझे एक रेसलर होना है। मतलब हमारा स्वास्थ्य भी धन है, मुझे बॉडी कमाना है। ऐसे भी लोग होते, किसने सुना है? और कुछ नहीं, वे 6-8 घंटे जिम में ही रहते हैं दिन में। सुबह भी घुसते हैं 3 बजे तो 5 बजे ही बाहर निकलते हैं, 8 बजे ही बाहर निकलते हैं। फिर शाम को घुसते हैं 2-3 घंटे के बाद ही बाहर निकलते। उनको एक ही जुनून है, मुझे बॉडी कमानी है। उन्होंने तो कदाचित इतना तो समझ लिया कि कमाने के लिए इन नोट रुपये धन के अलावा और भी धन है, और वे कहते भी है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य कमाओ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, इस तरफ तो ध्यान गया लोगों का, लेकिन बहुत विरले है जो इस बात को समझते। और भी एक धन है जिसको कमाया जा सकता है, दैट इज ज्ञान धन। हम इसे सोचते ही नहीं कि मुझे विद्वान बनना है। तुम्हें क्या बनना है? तो बड़ा बड़ा मतलब पैसे की अपेक्षा ही तो बड़ा नहीं होता, पैसा ही तो धन नहीं है। विद्वत्ता तुम्हारा ऐसा धन है। और मैंने बहुत नजदीक से देखा बच्चों, फिर बहुत बड़े बड़े रईस दोस्त जो मुझे चाहते थे, मैं किसी के पीछे लगने का काम नहीं है,
उनके साइट पर भी गए हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी गए हो, उनको मैंने लिटरली नज़दीक से देखा है। बहुत तरसते हैं वे जीवन जीने के लिए। न उगलते बनता है, न निकलते बनता है। रोजाना फोन कर करके रोने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरे पास, और एक हाथ दो ने तो सुसाइड भी कर लिया। उन्हें कहा था देर मत करना, निकलूंगा निकलूंगा। सांसार वृक्ष जानते बच्चों? फिर जैसे मैंने अभी कहा, निकलते निकलते फिर लाश निकल जाती उनकी। खैर, इसीलिए मैं आग्रह रखता हूँ बच्चों, और मैं निरंतर ये चाहता हूँ जो जो भी मेरे संपर्क में आता है, मैंने यही चाहे उनको तत्व ज्ञान अधिक से अधिक दिया जाए। मैं ये नहीं जानता मुझे कितनी सफलता मिलेगी ये किसी को तत्व ज्ञान देने में, लेकिन ऐसे करने की कोशिश में मेरी ये सोच है, मैं स्वयं को इस मार्ग पर बनाए रखूं, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। वैसे मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है बच्चों, मैंने कभी भावना भाई होगी तुम कलेक्टर बनना, तुम इंजीनियर बनना और तुम ये बनना, और मैं डिनाई भी नहीं करता। इक्के दुक्के बार मेरे जीवन में ऐसा बोलने में आया भी होगा मेरे, तुम डॉक्टर भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, और वो भी इसी के पीछे, क्योंकि लोगों को इसी का बहुत सवाल है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का तो उनको कहना पड़ता है, बाबा धर्म की विद्या, धर्म का अध्ययन तुम्हारे डॉक्टरी इंजीनियरिंग होने के लिए कोई बाधक कारण नहीं है। वो तो साधक है। जितना पैसा कमाओगे उस पैसे को कैसे हैंडल करना, उसकी अकल कहाँ से लाओगे? पैसा तुम इतना कमा रहे हो, उसके साथ हम बैग दे रहे तुम्हें, बैग न, हमें तो पैसा, अरे पैसा चाहिए, बैग होना पैसे चाहने का विरोधी कहा था। वो तो पैसे को तुम संभालोगे कैसे? वो विद्या ही नहीं रहेगी तुम्हारी गांठ की, तो ये पैसा किस काम का? इसी पैसों के बीच में ओहो बच्चों, 7-8 फैक्ट्री का मालिक, मैं नाम नहीं बस बता सकता, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि पीपल टेक इट अदरवाइज, क्योंकि वे मेरे अजीज है। उन्होंने मुझे बुलाया एक बार, बड़े हतबल से लेटे थे बेड पर, अभी इसी 1 साल की बात है। उनका भैया मुझे बहुत परेशानी है जीवन में। उनका घर है ना बच्चों, घर एकड़ों में है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। 100 करोड़ का उनका घर है, लागत उसकी कितना, 100 करोड़ का। पीएसओ 20-25 पीएसओ रहते आगे पीछे। पीएसओ समझते हैं? पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जैसे पीए होते पर्सनल असिस्टेंट्स, वैसे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते, गनमैन होते ना बड़े बड़े, ऐसे 20-25 जन आगे पीछे उनके चलते हैं। और हालत ये है, रात दिन वे परेशान है कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है उनकी। अभी वो सोच रहे घर से बाहर ही नहीं निकलना कितने साल। अरे मैं तो सोच सोच कर हैरान हूँ। अच्छा जानते हो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे के पीछे भी 2-2, 3-3 पीएसओ। वे बच्चे भी टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकते स्वतंत्रता से, बच्चों खेल कूद भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब कोई समझता होगा ऐश्वर्य मिला है इनको गांठ में, अरे क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कोई नेचुरल लाइफ नहीं। बच्चा गया 2-3 पीएसओ उसके पीछे है, और ऐसे नहीं छोटा बच्चा है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, एट द एज ऑफ 15 ऑल्सो 3 पीएसओ उनके साथ। स्कूल में भी वो बाहर गया तो बाहर में 3 पीएसओ खड़े। कमाने के लिए हमारे पास और भी सोर्सेस थे। धन केवल इन नोटों को ही नहीं कहते,
इसलिए मुझे जितना समय मिला है मेरे लाइफ में और जिसे मैंने अपना समझा उसे तत्वज्ञान ही दिया है। और जिसे तत्वज्ञान में रुचि नहीं, लगभग मेरा उनका कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसे लोग मेरे अमीप समीप रहते भी नहीं है। ऐसे जनों के साथ में लौकिक चर्चा करना भी ठीक नहीं समझता। अलेक्जेंडर डुमस, अब सर्च करेंगे सब मिल जाएगा बच्चों। नाम के एक व्यक्ति हुए। एक बार रास्ते पर चलते चलते एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को उन्होंने उठाकर उन्होंने सहज उसको यहां वहां घुमाया। कांच, आई मीन टू से सॉरी, मिरर को जब घुमाया, क्या नाम बोला मैंने अरहंत? अलेक्जेंडर डुमस। तो ये जब उन्होंने घुमाया मिरर, उसके खाते में कुछ डिस्कवरीज भी होगी, देख लेना चाहिए। तो जब उन्होंने घुमाया तो वो लगभग सुनसान जगह पर खड़ा था। तो जब सूरज की किरणें आ रही थी तो आप रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, तो रिफ्लेक्ट करते करते उन्होंने क्या किया, सब जगह घुमाते समय अचानक गुफा में, टनल में वो उजाला चला गया। It came to his mind for the first time कि इस गुफा को प्रकाशित करने का एक अनोखा तरीका मुझे प्राप्त हो गया। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई मुझे। इस अंधकार को दूर करने के लिए, गहरे अंधकार को जो जंगल में खड़ा है, वहां पर लाइट फिटिंग तो हो नहीं सकती बच्चों। उसको लगा यह आइडिया कितनी बेहतरीन है, इसको दर्पण के बहाने हम बराबर अंदर तक उजाला कर सकते हैं। अब ये करते करते उसके दिमाग में ये बात आई, ये कौन सी उपलब्धि है। उसे ये लगा क्यों ना हम अपना जीवन उन लोगों के लिए लगाए जो जीवन के अंधकार फेज से गुजर रहे हैं और उन्हें प्रकाश का कोई स्रोत दिखाया जाए। उसके बाद उन्होंने बचा हुआ पूरा जीवन सत्कार किसके लिए लगाया होगा? जो अंधेरे में चलने वालों को उजाला देना। अंधेरे में चलने वालों को मतलब अपाहिजों को और अंधों को सहारा देना। अपाहिज मतलब मानसिक रूप से अपाहिज, दोज हु आर वॉकिंग द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ, जो दुखी होकर, थकित चित्त होकर, परेशान होकर, प्रतिकूलताओं के थपेड़ों से जो भयभीत है, परेशान है, डिप्रेशन में उछल रहे हैं, मरना चाहते हैं, परेशान है, जो निरंतर अकेला कहीं बैठ ही नहीं सकता। अभी इसके पास तो फिर उसके पास, अभी इसके पास तो फिर उसके पास। अरे भले आदमी बैठ जाए तुम्हें एक तरफ, तुम्हें सोचता नहीं है कि कुछ भी। कंपनी, कंपनी क्या चाहिए उसको बच्चों? कंपनी। अकेलापन मतलब पागल हो जाता है, पागल। तो उसने उसके बाद पूरे जीवन में यही काम किया, भटके मुसाफिरों को, राहगीरों को मैं रास्ता दिखाऊंगा चलने का। He became a motivational speaker। मुझे याद आता है बच्चों, ये भी मुझे तब पता चले, एक जगह वैसे ही खड़ा था मैं, बहुत ही अटपटे स्थान पर खड़ा था, कोई कहने का बहुत कोई मतलब भी नहीं है। और मेरी ऐसी आदत है जहां पर भी मैं खड़ा रहूं वहां कुछ भी कागज दिखे मुझे, पढ़ने की आदत है मुझे। वहां पर एक पुस्तक रखी थी, मैंने सहज पुस्तक उठाई, उसके फ्रंट पेज पर एक बहुत जबरदस्त बात लिखी थी, मैं आपको शेयर करता हूं। उस पर ये लिखा है कि एक आदमी था, इंट्रोडक्शन में चल रहा है, एक आदमी था और उस आदमी को खूब धन की प्राप्ति हुई बहुत सालों के परिश्रम के बाद। तो उसने सोचा मुझे समाज सेवा करना है। आपके लिए बहुत अनुकूल है ये प्रकरण। समाज सेवा करना मतलब बहुत बड़े डेडिकेशन की बात है, जिसमें गालियां भरपूर, समर्पण 100%,
और प्रशंसा की लगान भी नहीं चाहिए, वो बन सकता है समाज सेवक। जिसको ये पता है मुझे 1000 गालियाँ सहन करनी है और फिर भी मुझे करना है, अच्छा काम करना है, समझ रहे? एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ कि एक आदमी था, वो बहुत धनाढ्य हो, उसको लगा मुझे समाज सेवा में कुछ पैसा खर्च करना, मुझे इसी में मेरा धन लगाना है। कहाँ पता था मैं इतना बड़ा आदमी होऊंगा। उसने एक दिन देखा रास्ते से एक लंगड़ा आदमी जा रहा है। मैं उसमें पढ़ रहा था, ये सब पढ़ रहा था। लंगड़ा आदमी जा रहा था वैसाखी के बल पर, तो उसने सोचा मैं हॉस्पिटल खोल देता हूँ, लंगड़ों के लिए प्रेयर करने का, सब फ्री ऑफ चार्ज। ये भी समाज सेवा है। तो उन्होंने खोल दिया उसको, और सबसे पहला ऑपरेशन जो उन्होंने किया एक आदमी का, उन्होंने कहा मुझे इसे देखना है। वो एकदम मस्त चलने लगे, तो उसको लगा मेरे पैसा सार्थक हो गए। मैं पुस्तक का पहले पेज पढ़ रहा हूँ बच्चों, अभी 2 पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ मैं। फिर आगे सुनिए जरा, महत्वपूर्ण 2-3 पैराग्राफ और चलेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ बच्चों, बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया। अपराधी के रूप में जिसमें अखबार में फोटो छपा था, वो आदमी वही था जिसको ऑपरेशन हुआ था। तो उस दिन उसे ये लगा, आज तक मैंने इतने अस्पताल खड़े करके मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने पैसों की होली की है। अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, काश मैं उनके पैर को ऑपरेशन न करके पहले जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ता ही दिखा देता। जिन पैरों से रास्ता चला जा सकता है वो पैर बाद में देकर पहले जिन रास्तों पर चलना है वो रास्ता ही दिखा देता। हम अच्छे पैर दिला देंगे, लेकिन वो गुंडागिर्दी में, मावालीगिरी में कहीं भी बर्बाद कर देंगे पैर। हम किसी को आंखें देकर दृष्टि तो नहीं दे सकते ना, किसी को ब्रेन देकर सोचने की ताकत तो नहीं दे सकते ना, किसी को अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करा के किसी को वात्सल्य की भावना तो दे नहीं सकते ना, ये कोई किसी को हाथ देकर कोई दान की भावना तो नहीं दे सकते ना हम उसको। ये तो शरीर के अंग है ना भैया, तुम तो चेतन हो ना, ये चेतन के गुण है ना, चेतन के गुण का तो ट्रांजैक्शन चेतन ही कर सकता है ना। तुम कहाँ पुद्गलों में उलझ रहे हो। उसने बच्चों अपने पूरी जायदाद, उसके बाद उसने बंद किया ये सब हॉस्पिटल, ये सब नहीं करना मुझे। He turned towards east. उसने पूरब की तरफ अपनी दिशा मोड़ ली। पूरब की तरफ दिशा मोड़ ली मतलब सच्ची दिशा मोड़ ली, और उसने एक नया काम चालू किया। उसने स्कूल्स खोले हैं बच्चों। उसके इस भारतवर्ष में लगभग 45-50 स्कूल्स की चेन है एक, और उस स्कूल से जो चेन है स्कूल्स, उस स्कूल से छपी पुस्तक का इंट्रोडक्शन पर ये छपा है, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ आपको। उस मालिक जिसकी है वो किससे इंस्पायर हुआ, जिसको लेकर इतनी चेन खड़ी हुई, वो बात है। उसका ये कहना है हम पैर देने के पहले मार्ग तो देख लेते कौन सा देना चाहते। ठीक मिलती जुलती एक घटना जीसस के जीवन में आती है बच्चों, और जीसस ने किसी को ये कहा कि तुम आंखें दान उसको दे दो। आंखें तो दान दी गई, बट थोड़े दिन के बाद वो आदमी पाया गया, वो जिसको आंखें दी गई है ये वही आदमी तो नहीं जिसे आंखें डोनेट की गई थी, और आज वह आदमी एक लड़की का पीछा कर रहा है आशिकी करने के लिए, कि इसके लिए आंखें दी। तो कभी जीसस को भी ये समझ में आया, काश हम पहले दृष्टि देते, आंख बाद में, और नेत्रहीनों के भी दृष्टि हुआ करती है, और नेत्रवानों के दृष्टि होना जरूरी नहीं है। गालिब की एक शायरी वैसे ही याद आ गई। गालिब क्या है? नसीब उनका भी होता है, नसीब उनका ही नहीं होता है जिनके हाथ की रेखाएं होती है। नसीब उनके भी होते हैं
जिनके हाथ भी नहीं होते। बाहर की वस्तु है, पैमाना है, पैमाना। विद्यमानता उनके बलबूते पर नहीं रहती है हमारी। ये बोला जा रहा है ये विद्वत्ता का पैमाना है, यह विद्वत्ता नहीं है। विद्वत्ता वह है जो ठंडे दिमाग से बंद कमरे में हमें हर संकट से जूझने का सहारा देकर खड़ा रहने की एक ताकत देती है। खैर, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ बच्चों, थोड़ा भी अवसर मिला है मुझे कहिए। मैंने जीवन निर्माण के मूल मंत्र और महामंत्र ही सिखाए हैं लोगों को। भले ही सीधे तत्व ज्ञान की बात न करके एक लौकिक परिवेश में भी कुछ बोला होगा मैंने, यही द आर्ट ऑफ वितरागता ही है मेरे पास। मुझे और एक चीज याद आ रही है बच्चों। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, बाद में ये पता चला इस पर एक फिल्म बनी है हॉलीवुड की। फिल्म तो देखने का मेरा कोई काम नहीं, ना इंटरेस्ट है ना समय है। फिल्म का क्या थीम है समझ लीजिए बच्चों। एक्चुअली मैंने कहानी पढ़ी सन्मति संदेश में। कहानी की थीम ये है, आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है राग और द्वेष से। तो उसने ये सोचा कि मुझे बच्चा पैदा होने वाला है। शादी हो गई थी बच्चों उसकी, और उसको जल्द ही संतान की प्राप्ति होने वाली थी। और पति और पत्नी रोजाना इस बात पर बहस करते, चर्चा करते कि बनाना क्या है, बनाना क्या है। अभी क्या बनाना है, देखो कैसे इमेजिनेशन के उस आर्टिस्ट ने, ग्रेट इमेजिनेशन। विदेशी डायरेक्टर है फिल्म का बच्चों, विदेशी। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा ये जैन होना चाहिए और सम्यक दृष्टि होना चाहिए। अच्छा, अभी ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं मुझे, यानी तो आप कहेंगे सम्यक दृष्टि जैन फिल्म बना सकता है क्या भैया? आपको बना सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट फिल्म देखने की अनुमति हरगिज नहीं देना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, डायरेक्टर वो जैन ही होगा ऐसा मुझे बार बार लगा है। क्यों? अभी पता चलेगा। पति पत्नी में जब टॉक हुआ, पुरुष प्रधान संस्कृति है बच्चों, वही होता है जो मंजूर पति होता है। पत्नी चाहे जो कुछ कहती रहे, वही डिसीजन माना जाता है जो पति बोलता है। तो पति ने तय किया, मैंने तय किया लड़का कैसे होना है। ठीक है बोले, आखिर आप आपके सरीका ही बनाओगे, क्या कर सकते हैं? आपके सरीका मतलब आपके मन सरीका, तो क्या कर सकते हैं हम? बोले क्या है? तो बोले मैं विचार कर रहा हूँ, एक ऐसा लड़का मुझे चाहिए, ऐसा लड़का पैदा हो जो जिसे कोई भी कभी भी विकार पैदा नहीं करा सके, जिसे कोई कभी भी राग द्वेष नहीं पैदा करा सके। इतना इमोशन लेस चाहिए मुझे, इतना रिएक्शन लेस चाहिए, वो किसी बात को रिएक्ट ही नहीं करे। ऐसा हुआ तो हाँ अच्छा हुआ, ऐसा तो कैसे कर, नो रिएक्शंस, इजी। हर प्रसंग में वो समभाव कैसे बना रहे। और उन्होंने और एक इमेजिनेशन की कि मार्केट में जाओ और जैसे ऑर्डर करते ना, मुझे एक शर्ट तैयार करना कल तक। देखो इमेजिनेशन कितनी है डायरेक्टर्स की। आप इतना पढ़ पाओगे ऐसा बहुत कठिन है, क्योंकि आपको वैसे पढ़ने की रुचि कम है बच्चों। आपको एट ए ग्लांस ये सब मैं मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ। उनने उस ऐसे जमाने की कल्पना की है जैसे हम ऑर्डर देते हैं ना लोग, मुझे ऐसा ऐसा एक तैयार करके चाहिए एक चीज़। जैसे कोई कहते हैं ना ऐसा घर तैयार करके चाहिए, तो कहते ठीक है 3-4 साल में वैसा घर तैयार करके दे देते। होता है ना ऐसा, मुझे ऐसा तैयार करके, ऐसा बेड तैयार करके चाहिए, तो ऐसा बेड तैयार हो जाता। मुझे ऐसा तैयार करके चाहिए। बड़े बड़े लोग तो यहाँ तक कहते मुझे ऐसी गाड़ी तैयार करके चाहिए, तो उनके लिए वैसी गाड़ी हो जाती। लंगड़ों के लिए होती वैसी गाड़ी कि हमें वैसी गाड़ी तैयार करके चाहिए। ठीक है, तो कोई कहेगा और 2 व्हील बढ़ाने, तो हम और 4 बढ़ा देंगे, तो ट्रक जैसा कर देंगे। तुम बताओ तुम्हें कैसा चाहिए?
नहीं साहब लेकिन रास्ते पर चली गई, ये तुम सोचो, तुमने हमें गाड़ी मांगी, हम गाड़ी में बना के दे देंगे तुमको। तो उनने ऐसे जमाने की कल्पना की है जहां पर ऑर्डर कर सकते हैं लड़के की। आप ऑर्डर बुक करके जाओ, आपको कैसा लड़का चाहिए, तो आपको ये कहना है उसकी हाइट अच्छी चाहिए, उसका चेस्ट अच्छी चाहिए, उसका बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे चाहिए, फिजिकली फिट चाहिए, फेयर इन कलर चाहिए, और कैसा चाहिए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, और कैसा चाहिए उसको हेयर स्टाइल थोड़ी ऐसी हो। आप जैसा ऑर्डर करेंगे ठीक है, 8 दिन में और आपका लड़का उठा के लेके जाओ। ऐसी कल्पना की है बच्चों उन्होंने। तो मार्केट में गया वो आदमी और उसने ऑर्डर कर दिया लड़का, और ऑर्डर में उसने ऑर्डर कर दिया कि मुझे ऐसे लड़के की तलाश है। तो वो बताइए साहब आपको गोरा चाहिए, काला चाहिए, गोरे में भी ये शेड कार्ड है, कौन से शेड चाहिए आपको, कौन से हाइट कार्ड है, कौन सा हाइट चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए। बाजू मेरे को बोले आपके कार्ड्स, फिर मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसे कभी भी विकार उत्पन्न ना हो किसी प्रकार का। फिर डन। कितने दिन में बोले 8 दिन में माल तैयार हो जाएगा। कल्पना की है वहां पर। तो 8 दिन के बाद ठीक वैसा लड़का उनको तैयार हो जाता है, वो लड़के को ले जाता है, वो डेंटिस्ट बन जाता है। अभी फिल्म का एंड चल रहा है बच्चों। वो जब डेंटिस्ट बन जाता है, अब डेंटिस्ट का तो आप जानते हो जिनका बहुत नजदीकी रिश्ता होता है पेशेंट के चेहरे से, पेशेंट के मुख से। तो डेंटिस्ट रात दिन क्या करता है, वो उनके रात दिन वहां पर अपने आंखें गाड़ कर बैठा रहता है, उनके दांत कैसे आ करो वो करो, जानते होंगे ना इतना तो बच्चों। तो डेंटिस्ट बना है और वहां पर पेशेंट के रूप में एक बहुत सुंदर लड़की, तो बड़ी ऐसा ही शब्द है क्योंकि सुंदरता तो हमारी दृष्टि में ही होती है। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही दिखता है, कितना भी लूला लंगड़ा हो, कितनी भी नाक बह रही हो, उसको तो कुछ करती है। सुंदरता तो अपने खोपड़ी की उपज है, गंदगी भी अपने खोपड़ी की उपज है। तो एनीवे, मैं क्या कह रहा था बच्चों, वो डेंटिस्ट है। अब वो एक सीन ऐसा है फिल्म का, मैंने फिल्म नहीं देखी, वो लेख पढ़ा है, उस लेख में कहा ये फिल्म के आधार से तैयार किया है। तो जब वो डेंटिस्ट चेक कर रहा है, एक दरवाजे में माँ खड़ी है और एक दरवाजे में बाप खड़ा है। कितने जनों को थीम समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है ठीक है। अभी जब वो दरवाजे में खड़े, एक तरफ माँ और एक तरफ बाप, और वो डेंटिस्ट निरंतर देख रहा है दूरबीनों के सारे मुख में। तो बहुत सुंदर लड़की कहा जाती है, हम उम्र की, जिसको देखकर स्वाभाविक रूप से किसी को प्रेम हो जाए, मान के चलो। वो आकर बैठते वहां पर और ये ऑपरेशन चालू करता है। तो वो लड़की को उससे प्रेम हो जाता है, डॉक्टर से। संबंध नजदीकी भी है ये तो एकदम फिजिकली। तो डॉक्टर को पूछती है आपको कैसा लग रहा है? तो डॉक्टर कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हाथ 2 कीड़ी निकलेगी, बाकी के 2-4 ठीक ठाक निकल सकती है। तो वो पूछती है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? कि वो इतने कहते आप ठीक हो जाएंगे, अब चिंता नहीं करो। 1000 प्रश्न पूछते वो ऐसे ही उत्तर देता है, उसको आखिर तक विकार नहीं होता। एक सीन क्लाइमैक्स का दिखा है उसमें, जिसमें माँ देख रही उसी सीन को बच्चों, और माँ एकदम हताश होकर गिर जाती। ये क्या कर दिया तुमने, उजाड़ दिया सब कुछ, निपट गए बोले, कैसे बना दिया तुमने लड़का, कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, अरमान नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी तरफ बाप है, वो झूम उठता है, वो चल जाता है, ये कहता हुआ बस आज जीत गए, इसको कोई झुका नहीं सकता मेरे लड़के को। आज जिस मुकाम पर ये खड़ा है उसको खुशी गम कोई मायने नहीं रखता, इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उसने कल्पना की एक निर्विकार होने की बच्चा, जिसे ना राग होता न द्वेष होता है। खैर मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, जब जब भी मौका मिला है मुझे,
और जब जब भी आपको मौका मिलेगा आपको भावना यही बहाना चाहिए सामने वाले के प्रति, इसे भरपूर तत्व ज्ञान दो। और तत्व ज्ञान का होना पैसे के होने का बाधक नहीं हुआ करता। आप समझ रहे हो बच्चों, साधक होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बाधक होगा ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती है, 6 खंड की विभूति है, सम्यक ज्ञान तो कहीं गया नहीं है उसका। एक गरीब भी सम्यक ज्ञानी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। सम्यक ज्ञान तो ऐसा सप्लीमेंट्री टॉनिक है जो आपको रहती हुई दरिद्रता के लिए भी जूझना सिखाता है, रहती हुई अमीरी में से भी अपना रास्ता निकालना सिखाता है, और ये बताता है ये सब परछाइयां है बाबा। रास्ते में चलते ये समय आता है अप्स एंड डाउन्स, इसमें जो लिपटता है मर जाता है। जाते हुए मुसाफिर से प्रीति नहीं की जाती, और जो मुसाफिर से प्रीति करता है, जो उड़ते हुए पक्षी की परछाई को छूने की कोशिश करता है, उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। ये जितने भी सहयोग आज हमारे इर्द गिर्द में खड़े हैं वो बहुत टाइमली है, दे आर फॉर टाइम बीइंग, बहुत थोड़े टाइम के लिए है वे कोई शाश्वत सत्ता नहीं है उनके अपने साथ। तो उनके भरोसे खड़ा किया हुआ हमारे सुख की कल्पना बहुत थोती और मिथ्या है। इसलिए जब भी सोचने का अवसर मिले स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में, आपको यही सोचना चाहिए, भरपूर तत्व ज्ञान मिले। और तत्व ज्ञान नहीं होगा बच्चों तो ना आप डॉक्टर इंजीनियर दूर, आप ढंग के डॉक्टर भी नहीं बनोगे, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद आप जानते हैं ना कि रैकेट बना था बीच में जिसमें कितनी किडनीज को निकाला जाता था। इस पर भी एक फिल्म बनी थी। एक्चुअली ये फिल्म तो मैंने देखी है, लगभग 30 साल पहले एक फिल्म भी बनी थी अपने यहाँ पर बॉलीवुड में, जो केवल किडनी किस प्रकार चुरा दे। अब जानते हैं बहुत टाइम पहले ऐसा सत्र चला था, डॉक्टर्स लोग, कुछ डॉक्टर्स जानते हैं आप लोग, कितने कांड हुए, एडमिट करते थे और किडनी निकाल लेते थे। अब उनको पता ही नहीं पेशेंट को कि हमारी एक किडनी गायब है। उनको तो 40-50 साल के बाद पता चले किसी बीमारी में तुम्हारी किडनी गायब। अब किडनी गायब है मतलब ऐसे तो कुछ है नहीं कि जेब का 100 रुपए गायब हो गया आपका। आदमी तो किडनी गायब है मतलब रोज कहाँ से चेक करेगा, और उसको क्या पता किडनी 2 की 1 हो गई है। और अब वो क्लेम किस किस को करेगा, वो क्या सोचेगा, किडनी यार कोई चोर तो फोन की सिम कौन चुरा ले सकता है यार, फोन तो चुरा के लेके जा सकता है। लेकिन ऐसी भी जब बच्चों बहुत बुद्धि भी होगी आपके पास और आपके पास तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये सब बुद्धि लगेगी इसमें, इस रैकेट में लगते बड़े बड़े स्कैंडल करते। मैं कहना नहीं चाहता, कहने में कोई दिक्कत भी नहीं। अभी जो घाटकोपर में बॉम्ब स्फोट्स हुए थे लगभग 93 में, लगभग कितना टाइम बच्चों, 30 इयर्स बिफोर। जो ये सीरियली ये सब बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, रेलवे स्टेशन वगैरह से चालू किया, तो उन्होंने जानते हो किसने कराए थे? दे वर ऑल इंजीनियर्स। एन इंजीनियर in 93 of that quality was a great thing। आज से 30 साल पहले इंजीनियर्स को विशिष्ट फैकल्टी डिग्री के उनको बहुत महत्ता थी। अब उन्होंने बुद्धि इसमें लगा ली, और कहने का तात्पर्य बुद्धि बहुत है उनको, एक तो बुद्धि है और एक तो अपने प्रज्ञा है बच्चे। प्रज्ञा कितने जन समझ रहे? प्रज्ञा इज लाइक अ बैग, हाउ टू हैंडल योर बुद्धि। व्हेन बुद्धि ट्राइज टू गो out of the track, when your बुद्धि tries to go astray, जब भटकने लगती है बुद्धि, तो ये प्रज्ञा उसको खींच कर लाती है। तो बुद्धि का प्रयोग लोग आज ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स है, अब जानते ना कुछ ऐसे भी फिल्म्स बनाते हैं गंदी गंदी, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते। जानते हैं प्रोन क्या कहते हैं उसको, मैं ज्यादा नहीं समझता उसको। तो जो भी है मतलब अपनी उनकी बुद्धि वो कहाँ लगा रहे हैं? जिसको जिस्म है सुंदर, लड़कियों को, महिलाओं को, वे कहाँ लगा रहे हैं उसको? प्रदर्शन में। आपके पास बाह्य एसेट्स अच्छे भी होंगे,
पैसे बहुत है आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लड़कों के पास, सेलिब्रिटीज के पास पैसे भी है। आज उनके लड़के क्या कर रहे हैं? प्रायः मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ है वे? माँ बाप के पास होते होंगे, रात में कहाँ होते होंगे? ड्रग्स ले लेकर वहां पर पड़े हैं कहीं। ओ कितना खतरनाक! आज एक नामी फिल्म स्टार नंबर 1 रैंकिंग पर होगा ये आज। उसने एक जगह ये बात डिक्लेयर कर दी कि मैंने तो मेरे लड़के को बोला है तुम्हें खूब ड्रग्स का सेवन करना चाहिए, तुम्हें खूब, मैं अच्छी भाषा में बात कर रहा हूँ थोड़ा, तुम्हें खूब अपोजिट जेंडर के साथ भोग करना चाहिए। नहीं तो क्या है, खुलेआम खुले मंच पर और अखबारों में और थोड़े ही दिन बाद वो ट्रैप हो गए ड्रग केस में, जिसको जूझने के लिए काफी टाइम चला गया। फिर यहाँ लगाओ जुगाड़, वहां लगाओ जुगाड़। क्या है ये? मतलब आपके पास पैसा भी होगा लेकिन उसको प्रयोग, आपके पास उतना भी विवेक नहीं होगा, अच्छी चमड़ी होगी, विवेक नहीं होगा। और ऑन द अपोजिट साइड आपके पास शील है, अच्छी चमड़ी भी नहीं है, तो आप सुंदर ही हो। आपके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन उसका प्रयोग आप करना जानते हो, तो दैट इज इनफ फॉर यू। कितने जन समझ रहे बच्चों? और ये विद्या दैट इज लैकिंग टुडे। और क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों, आज माँ बाप पास में बैठकर ये विद्या बहुत कम देते हैं। अरिहंत, कितना टाइम माता पिता आपको देते हैं घर पर आपके पास बैठकर? कितना नहीं, प्रेम से खिलाते पिलाते तो होंगे, कपड़े भी लाते होंगे आपको महंगे, जूते लाते होंगे महंगे, आपको घुमाने भी ले जाते होंगे, फिल्म लेके जाते होंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पापा मुझे ये चाहिए, ले लो बेटा, आईफोन चाहिए, आईफोन ले लो, नहीं ये होता होगा, मैं बात वो नहीं कह रहा हूँ। वे सामग्री की तो पूर्ति कर रहे हैं आपको, लेकिन वे पास में कितनी देर बैठते हैं आपको? अच्छा, पास में बैठकर क्या बात करते हैं तो मैं बाद में बताने वाला हूँ। और कितने माँ बाप सजग है ये बताने के लिए कि बेटा बाहर के अनुकूलताओं को जुटाने में मत लगो, संस्कार के बिना इनका होना एक दुख का ही कारण बनेगा। और अक्सर ऐसे है, गुरुकुल में रखेंगे तो उसी बहाने कुछ धर्म पढ़ेंगे, किसी में हर एक में यह ताकत है ही नहीं कि गुरुकुल के बिना भी हम बच्चों को धर्म में उतना ही प्रवीण करेंगे। मतलब इतनी मजबूरी वशत धर्म पढ़ते होंगे गुरुकुलों में बच्चे, ये साफ जाहिर होता है ना। तुमने ना पहले जरूरत समझी, ना आज जरूरत समझे, ना इसके बाद जरूरत समझ रहे हैं। मतलब आपको ठीक है फ्री मिल रहा है इसलिए आप धर्म करना पड़ रहा है मजबूरी में, बट धर्म ऐसी चीज है जहां पर कितना ही पैसा लुटा कर भी सुनने के लिए, टिकट के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता तो आप लग जाते। आप समझ रहे बच्चों? एक उपदेश की इतनी कीमत है, एक उपदेश सुनकर जीवन पलट जाते हैं, देखते देखते सब छोड़ छाड़ कर, त्रिखंड का वैभव भी छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं। उपदेश में इतनी कीमत है। लगत भरम बुद्धि भागी। और जो एक अंतिम, और जो ये बनना वो बनना के पीछे जो प्रज्ञावान ही नहीं बन सकता, जो अपने जीवन का ही निर्माण नहीं कर सकता, सोच विचार माइंडसेट ही ठीक नहीं कर सकता अपना, देखो बच्चों वो ना ही किसी का पुत्र बन सकता है ढंग का, क्योंकि समाधि आदि करा नहीं सकता, वो सामग्री ही इकट्ठा करा सकता है। ना ही वो बाप बन सकता है योग्य, ना ही वो पति बन सकता है योग्य, ना ही पत्नी बन सकता है योग्य, ना ही माँ बन सकता है योग्य। समझ रहे बच्चों? मुझे याद आता है एक बहुत सुंदर इंग्लिश थी उस मैडम की, वो इंग्लिश पढ़ाती थी डीपीएस में, मेरा उसका डायरेक्ट परिचय कभी हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसे एक पीरियड में बोली, मैं घर पर जाती हूँ तो मेरा लड़का बोलता मम्मी मुझे ये बनाओ, वो खिलाओ, वो कराओ। बोले बोलो, मैं कोई उसकी आया हो? क्या बोल रही हो? आया समझते हो? आई नहीं, आया, समझ रहे हो?
आयो आयो नहीं कह रहा हूं मैं। वो ये कह रही है मैं उसकी मेड कोई सर्वेंट हूं क्या, नौकर हूं क्या मैं तुम्हारी। मतलब प्रज्ञा से हीन जीव, जिसको सोच समझ नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, वो किसी के माँ भी बन नहीं सकती, बाप भी नहीं बन सकते, क्योंकि उसको परिभाषा पता ही नहीं है माँ बाप की क्या है क्या नहीं। आप समझ रहे हैं। और फिजिकल नर्चरिंग जो होता है वो तो आश्रमों में भी हो जाता है। अरे टुकड़ा तो कुत्तों को भी मिल जाता है। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य और कुछ होना नहीं है, विद्वान होना है। विद्वान मतलब बहुत ग्रंथों का अध्ययन ऐसा नहीं कहना चाहता। विद्वान का यह भी एक अर्थ होता है। विद्वान मतलब ज्ञानवान बनना चाहिए। ज्ञानवान का तात्पर्य यह सब सामग्री मेरे लिए तभी तक काम की है जब तक मैं अपना तत्व ज्ञान का काम करके मैं अपने बेसिक नीड्स की पूर्ति कर पाऊँ। इसके लिए नहीं कि ये मेरे ऊपर हावी होता जाए और मैं इसके लिए रात दिन लगाता हूँ। आपको एक अच्छा माँ, अच्छा बाप, अच्छा भाई बहन बनना है तो सबसे पहले आपको विद्वान बनना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लोग न जैन समाज के काम में आएंगे, ना परिवार के काम में आएंगे, एकदम निकम्मे बनकर रह जाएंगे। इसके बिना कितना भी धन साम्राज्य सब बेकार धूल है। ओम नमः।